Good morning, students. Today, I will start the chapter 3, The Pine Tree and the Reed. This poem is written by Paul King. In this nice poem, the poet describes we should not proud in our strength. So now, let's start. You are small and weak, the pine tree said. To the saying, read by the stream below, whereas I am high above you and have for more to show. The reed was silent, but soon after this, again began to bluster and blurt. The rigged pine tree stabbed in the wind, but the plant reed bent unhurt. ओके, तो ये हमारी पोयम थी और इस पोयम से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस पोयम की हिंदी देख लेते हैं कि इस पोयम में पोएट ने क्या कहा है, किसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले इसमें एक पाइन ट्री यानी कि देवदार का पेड़ एंड रीड जो कि ईख होता है, जो छोटा सा पौधा होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो यू आर स्मॉल एंड वीक द पाइन ट्री सेड। पाइन ट्री जो है वो कहता है, पौधे से, छोटे से पौधे से कहता है कि तुम कितने छोटे से और कितने कमज़ोर दिखते हो, तुम कितने कमज़ोर हो। टू द सेइंग रीड बाय द स्ट्रीम बिलो, यानी कि थोड़े से हवा के झोंके से ही तुम पूरी तरह से हिल जाते हो, है ना, इतने कमज़ोर हो। Whereas I am high above you and have for more to show. देखो मुझे, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ और लोग मुझे दूर से ही देख लेते हैं, मेरी ऊंचाई को देख करके दूर से मुझे पहचान जाते हैं। तो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और मैं विशाल हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है, अपनी प्रशंसा करते हुए जो देवदार का पेड़ है वो कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और लोग मुझे दूर से ही देख लेते हैं। बट सून आफ्टर दिस, द रीड वॉज साइलेंट। लेकिन जो पौधा होता है, जो ईख का पौधा होता है, वो साइलेंट रहता है, शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है कि अ गेल बिगेन टू ब्लस्टर एंड ब्लर्ट, यानी कि एक जोरदार बहुत ही तेज आवाज़ में और बहुत ही तेज आंधी आती है, आवाज़ करती हुई, और बहुत ही भयानक आवाज़ करती हुई आंधी आती है बहुत तेज़ी से। द रिग्ड पाइन ट्री स्नैप इन द विंड। और क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा उस पाइन ट्री को यानी कि देवदार के पेड़ को क्या करती है, तोड़ डालती है, गिरा देती है ना, क्योंकि वो कठोर होता है, वो मुड़ता नहीं है हवा के झोंके से। इसलिए वो जो तेज़ हवा का झोंका होता है वो देवदार के पेड़ को गिरा देता है। और उसके बाद क्या होता है, बट द प्लेनेट रीड बेंट अनहर्ट। लेकिन जो छोटा सा पौधा होता है, जो थोड़ी सी हवा के झोंके से ही वो झुक जाता है, तो वो क्या होता है कि वो गिरता नहीं है, है ना, वो क्या करता है, बिना किसी चोट पहुँचे, अनहर्ट, यानी कि वो चोट, उसको कोई भी चोट नहीं पहुँचती है और वो अपने स्थान पर खड़ा रहता है। तो इस तरह से जो देवदार का पेड़ था उसको अपने पर बहुत ही घमंड था और उसका घमंड चूर हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो रीड था, रीड जो क्या कहते हैं, जो पौधा था छोटा सा, तो उसको जो है वो अपने स्थान पर खड़ा रहता है और वो कुछ जब उसको डांटता है, यानी कि जब वो देवदार का पेड़ उससे कहता है कि तुम कितने कमज़ोर हो, कितने छोटे से हो, तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक हवा का झोंके ने उसके सारे घमंड को निकाल दिया। तो ये हमारी ये पोयम थी। इस पोयम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, वीक मीन्स कमज़ोर, पाइन ट्री मीन्स देवदार का पेड़, ब्लो मीन्स नीचे, रीड मीन्स ईख, साइलेंट मीन्स शांत, आफ्टर मीन्स बाद में, गेल मीन्स आंधी, ब्लस्टर मीन्स डरावना, विंड मीन्स हवा,
तो ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो ये हमारी पोयम हो गई कि हमें अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से देवदार का पेड़ घमंड कर रहा था, उसी तरह से हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और हमें जो है सबकी कोई, क्योंकि इस संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और सबका कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में हमारे काम आता है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।